ये मध्य प्रदेश का सबसे फेमस पर्यटन स्थल है पचमढ़ी, जिसके 5 गुफाओं वाले छत पे हम लोग खड़े हैं एक तरह से। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया सर, बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। सर से पूछते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व को। सर प्लीज़ एक्सप्लेन करें। पचमढ़ी पांडवों की 5 गुफाएं, या बौद्ध जो भिक्षुक होते थे, साधक होते थे, उनके द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं बैठने के लिए। गुप्त काल की बताई जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से पांडवों ने बनाई होंगी। उन्होंने 5 हैं, इसलिए जनमानस को ये उपयुक्त लगती है कि पांडवों ने यहाँ आकर के बनाई होंगी। लेकिन जनश्रुति है, जन मान्यता है, तो उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वनवास के टाइम भगवान राम आए हों या सीता आई हो या कोई भी ऐसी परिस्थितियों में इन जंगलों में रहा होगा। सतपड़ा की इस पूरी रेंज में ही जो साम्राज्य का इतिहास है वो गोंड साम्राज्य वाला एरिया रहा है। और इसको सतपड़ा की रानी इसलिए कह रहे हैं कि पचमढ़ी बहुत सुंदर जगह है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ हिल स्टेशन बनाया, छावनी स्थापित करी, और बाद में भोसले साम्राज्य का ये हिस्सा रहा है। बारिया जनजाति जो मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाती है, ख़ास तौर से तामिया और पातालकोट वाले क्षेत्र में, उसका बारिया जनजाति का एक एरिया ये भी है जो सतपुड़ा की रेंज में। तो वर्तमान में तो ये लंबा चौड़ा एरिया टाइगर रिजर्व एरिया भी है इनके नर्मदापुरम ज़िले में। और टीक, साल वृक्ष और ख़ास तौर से सागवान का ये बड़ा क्षेत्र है। और ये वो रेंज है जो मतलब भारत को, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को यदि आप भौगोलिक दृष्टि से बांटेंगे, तो इसके बाद यदि आप नीचे की तरफ जाएंगे तो दक्षिण का पठार शुरू हो जाएगा। यदि आप ऊपर दूर देखेंगे 400 किलोमीटर उत्तर आपके उत्तर प्रदेश की तरफ, तो विंध्य आ जाएगा। आप बिल्कुल नीचे की तरफ दक्षिण पश्चिम हो जाएंगे तो सह्याद्री पर्वत जो गुजरात से निकल करके गोवा होकर के कर्नाटक जाता है। और यदि मेरी तरफ देखोगे तो मेरे राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ से 300 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ रही भौगोलिक है। दृष्टि से ये क्षेत्र सभी प्रकार के पर्वतों का विभाजन करने का एक केंद्र है। वैसे भी नागपुर मध्य पड़ता है हमारे देश के, तो कह दीजिए ये पर्यटन स्थल भी मध्य में पड़ता है लगभग देश के। बहुत बहुत धन्यवाद सर।